हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई में लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है और फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 3.2 पे, लीनियर इक्वेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है उस पे। तो लीनियर इक्वेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्राफिकली। मतलब मुझे ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन ढूंढना है ग्राफिकली, है ना। तो कुछ भी नहीं है, ग्राफिकली सोल्यूशन आसानी से मिल जाता है ना। हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाएंगे। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सोल्यूशन होगा, है ना। सुनने में कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, करने में डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑलरेडी हमको ग्राफ बनाने आता ही है ना, इक्वेशंस बनाने आती ही हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में भी था ये सब, तो बस उसी को आगे हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, if number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि 10 बच्चे हैं जो क्विज में पार्ट ले रहे हैं। गर्ल्स का नंबर जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। काफ़ी सिंपल है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। तो मैं लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स मानते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई बोलते हैं। बॉयज़ को एक्स बोल दिया, गर्ल्स को वाई बोल दिया। एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 10। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मिला के 10 हुए ना। तो बॉयज़ एक्स है, गर्ल्स वाई है, मिला के 10 हुए। मिला के मतलब एडिशन इज 10, है ना। इस तरीके से मैंने ओरिजिनल इक्वेशन तैयार किया, लेकिन मुझे बनाना है ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट करना होता है, मतलब y को सब्जेक्ट करना होता है। y को सब्जेक्ट करना होता है तो x को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला अपना इक्वेशन बन गया, जिसमें y सब्जेक्ट है। तो पहला इक्वेशन हो गया तैयार। एज पर सेकंड कंडीशन में देखते हैं क्या दिया है। एज पर सेकंड कंडीशन कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसको ब्रेक करके समझते हैं। पहला है नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y, ठीक है। इज मतलब इक्वल टू, ठीक है। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। 4 मोर मतलब 4 ज़्यादा मतलब +4। 4 ज़्यादा किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x। तो इस तरीके से बन गया, कितना सिंपल है ना। पहले बोला था नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि y था, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर मतलब +4, किससे 4 मोर, नंबर ऑफ बॉयज़ से मतलब x। तो ये तो ऑलरेडी y में आ गया है, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी y में आ गया है। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन गया। चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 बोलो, चाहिए तो इसे इक्वेशन 2 बोलो। अब दोनों का टेबल बनाना है ना अपने को, दोनों का टेबल बनाते हैं हम लोग। तो इसके नीचे लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स टेबल लिखो, या टेबल फॉर इक्वेशन 1। देखो किस तरीके का टेबल बनेगा, x y, इस तरीके का टेबल बनेगा। अब x और y की जगह पे अपने अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग लेना शुरू करते हैं। x के जगह पे कुछ भी वैसे ले सकते हो। x के जगह पे मैं 2 ले रहा हूँ। अगर x के जगह पे मैंने 2 लिया तो 10 - 2, x के जगह पे 2 आया समझो ना, तो 10 - 2 8 हो जाएगा। ये 8 किसका वैल्यू होगा, y का। तो ये 8 y का वैल्यू हुआ, तो ये आया 2,8। अब x के जगह पे मैं 4 लिखता हूँ, कुछ भी ले सकते हो। x की जगह पे मैं 4 लिखता हूँ।
तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। ये 6 किसका वैल्यू होगा, y का 6, तो ये 4,6 राइट। तो इस तरीके से मैंने पहला टेबल जो है इक्वेशन 1 का बना दिया। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं। मैं लिखता हूँ टेबल फॉर इक्वेशन 2। टेबल फॉर इक्वेशन 2 किस तरीके से बनेगा, x y राइट। अब ये है इक्वेशन 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर से x कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया x को 2 लिया। अगर x को 2 लिया तो x की जगह पे सपोज टेबल 2 में 2 आया तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ये 6 किसका वैल्यू होगा, y का। अगर x को 2 लिखा है तो y 6 मिला है। कुछ और कंसीडर करो x को, यहाँ पे कुछ भी वैसे कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। 4 5 3 2 तो ऑलरेडी कर दिया है ना। मैं क्या कंसीडर करता हूँ, 4 कर देता हूँ। चलो 4 कर देता हूँ इसको। x को मैंने अगर 4 कंसीडर किया है यहाँ पे, x अगर 4 हो गया यहाँ पे, तो 4 प्लस 4 8। 8 किसका वैल्यू होगा, y का। किसका वैल्यू होगा, y का। देखो ना, अगर x की जगह पे 4 आ गया तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरीके से टेबल 2 भी तैयार हो गया। दोनों टेबल तैयार होने के बाद अभी हम लोग बनाते हैं ग्राफ। अभी हम लोग बनाते हैं ग्राफ, अच्छा वाला, मस्त बढ़िया वाला। क्योंकि सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा लोगे, नेगेटिव वाले से तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, या फिर एक क्वाड्रेंट ही बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिसाब से सम को टैकल करना है। तो बस शुरू करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में तो अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, है ना। तुम लोगों के पास तो ग्राफ वगैरह सब कुछ होएगा, ग्राफ वगैरह सब कुछ होएगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से सम को कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 उतना ही लिखता हूँ क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 उसका कुछ काम है ही नहीं। तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये टेबल 1 था। टेबल 1 कहता है 2 8 मतलब x2 y 8। हाँ, यहाँ पे दे दो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे x डैश y डैश। ये खुद से हमेशा देते रहना है। 2 8 मतलब x2 y 8, x2 y 8 यहाँ पे ऐसा x2 y 8 उन दोनों के बीच में। फिर 4 6 x4 और y 6 x4 y 6। तो 4 और 6 के बीच में पॉइंट आ जाएगा ना, 4 और 6 के बीचों बीच पॉइंट आएगा ना। ये 4 ये 6, देखो 4 और 6 के ठीक बीच में मैं देने की कोशिश करता हूँ। बाकी तुम लोगों के पास ग्राफ वगैरह होगा या तुम लोगों ने मेजरमेंट्स ठीक से लिए होंगे तो फिर तुम लोगों को जमेगा ढंग से। तो ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इन दोनों से पास कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से दोनों से एक स्ट्रेट लाइन में पास कर लेता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में अच्छे से दोनों से पास कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कलर से करते हैं ताकि अच्छे से डिफरेंस समझे। पहला पॉइंट था 2 8 ना, तो 2 और 8 के बीच में लगाया था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था 4 6, तो 4 और 6 के बीच में लगाया था। ये सब तो सही था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, है ना। लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 4 6, तो ये 4 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो ढंग से लगाने के बाद अभी तुम लोगों के पास तो सब कुछ है यार, तुम लोग उस हिसाब से कर लेना अपने काम।
अलग कलर से बनाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे। तो ये बन गया, टेबल 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा है 2 6 x2 y 6 x2 y 6, तो 2 और 6 के बीच में यहाँ पे पॉइंट होएगा एग्जैक्टली। दूसरा है 4 8 4 x y 8 है ना, x 4 है y 8 है, x 4 है y 8 है, x 4 है y 8 है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। तो ये हो गया, इस तरीके से दोनों लाइन बन गए। समझ में आया 100% में इसमें क्या है। अब मैंने तुम लोगों से कहा था कि ग्राफ का सल्यूशन वो होगा जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने अलग कलर इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इंटरसेक्शन दिखा सकूँ। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ग्राफ का सल्यूशन हुआ है ना। देखो इसका x कितना है 3 है, y कितना है 7 है, तो ये सल्यूशन हुआ। इसको नाम दे दो a 3,7, ये अपना सल्यूशन हुआ। ये पॉइंट का x देखने का पहले 3, y देखने का बाद में 7, तो ये अपना सल्यूशन हुआ 3,7। तो लिखने का सल्यूशन ऑफ ग्राफ इज, लिखने का एस बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट a 3,7, therefore a 3,7 is the solution। अभी ये x है, ये y है। x क्या था, बॉयज था, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। therefore नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ये इतना आसान है, इतना आसान है। आया समझ में किस तरीके से किया है ना। तो फटाफट से ये नोट कर लो और यहाँ पे स्केल लिखना भूलो मत। स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट, है ना। आई होप सबको समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन पे, जिस पे फिर से हमको ग्राफ बना के सोल्यूशन बताना है। तो उन लोगों ने कहा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। ओके, एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट मुझे ढूंढना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X rupees, cost of 1 pen be Y rupees, राइट। अब बनाते हैं इक्वेशंस। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल, एक पेंसिल अगर x रुपीस में है तो 5 पेंसिल कितने में होंगे, 5x में। एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल खरीदूंगा तो x x x x x से 5 बार होगा। तो एक पेंसिल अगर x में है तो 5 पेंसिल्स 5 into x 5x में मिलेंगे। 7 पेन्स, वैसे ही अगर एक पेन y में है तो 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा, 7 into y 7y। ये दोनों मिलके दे टुगेदर, मतलब मिलके मतलब एडिशन, कॉस्ट ₹50 के बराबर है। तो पहला इक्वेशन इस तरीके से तैयार हुआ। मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो y को अलग करना पड़ेगा। y को अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
7y इक्वल्स टू 50, 5x उधर जाएगा तो -5x, अगर y को फिर सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो ये मुझको मिल गया y, क्या मिल गया y, इक्वेशन 1। वैसे ही कुछ भी अलग नहीं है इक्वेशन 2 में, सेम तरीके से इक्वेशन 2 बन जाएगा एज पर सेकेंड कंडीशन, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स बोला है ये बार, एक पेंसिल कितने में है x में है, तो 7 पेंसिल्स कितने में 7x में, और उसके बाद बोला है 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब 5y, टुगेदर मतलब मिल के कॉस्ट 46 रुपीज़ है ना। तो अगर मेरे को y को अलग करना है तो 7x को उधर भेजेंगे तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x हो जाएगा। तो फिर अगर मुझे y को अलग करना ही है तो इस 5 को भी नीचे भेजना पड़ेगा, तो जो मिलेगा अपने को वो कुछ ऐसा होगा 46 y इक्वल टू 46 माइनस 7x। देखिए यहाँ पे 46 माइनस 7x था, y चाहिए, 5 को नीचे भेज रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं, अपॉन 5। तो ये अपने को सेकेंड वाला भी इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं बस अभी 2 टेबल्स बनाना शुरू करता हूँ। एक टेबल अपन बनाएंगे जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल फॉर इक्वेशन 1। क्या होगा, x होगा, y होगा, x, y। सोच समझ के x के वैल्यूज लेने हैं जहाँ पे 7 से डिविजिबल कोई न्यूमरेटर मिले। x का ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना है जहाँ पे कोई डिविजिबल न्यूमरेटर मिले, राइट, जो 7 से रेडीली डिवाइड हो। सपोज मानो मैंने x के जगह पे 1 लिया है तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। अच्छा 50 माइनस 5 45 7 से डिवाइड होगा नहीं। तो ऐसे ही सोच के कोई मुझे अच्छा वाला वैल्यू लेना है जहाँ पे ये डिविजिबल हो रहा है। तो मैं x के जगह पे मान लो 2 रखता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये पूरे का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 50 माइनस 10 40, डिवाइड नहीं हो रहा। x के जगह पे 3 रखो, 5 3 ज़ा 15, तो ये पूरे का वैल्यू 15 होगा। 50 माइनस 15 35 आएगा। क्या 35 और 7 डिवाइड होगा 35 डिवाइड बाई 7 इज 5। तो y का आंसर मुझे मिल रहा है। फिर से मैं बता दूं, x के जगह पे अगर 3 रखोगे तो 5 3 ज़ा 15, 50 माइनस 15 न्यूमरेटर में 35 आएगा अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 5 मिलेगा। जो y का होगा ना, y इक्वल टू है ना ये सब, तो y का आंसर 5 मिलेगा। x जब 3 होगा y मिलेगा 5, x जब 3 होगा y मिलेगा 5। तो 3,5 ये अपना पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा पॉइंट सोचने के लिए मैंने तुम लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि अभी x के जगह पे दूसरा कौन सा वैल्यू रखे तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिले। अगर ये तुम लोगों को जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसको पहले x के वैल्यू के साथ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो डिनोमिनेटर जैसे x का जो पहला वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दो, या x का जो पहला वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करो, x का पहला वैल्यू 3 है, इसका डिनोमिनेटर का 7 है, तो 3 + 7 10 हो जाएगा। तो अगला वैल्यू 10 लोगे तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे फर्स्ट कभी भी ढूंढते हैं ना, अगर सेकेंड वैल्यू अगर नीचे डिनोमिनेटर है और अगर तुम लोगों को सेकेंड वैल्यू ढूंढना है तो इसको जो x का फर्स्ट वैल्यू था और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, या इसको और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइक
3 माइनस 7 माइनस 4, अगला वैल्यू -4 भी ले सकते हो, उस पर भी आंसर आएगा ही आएगा, 100% होगा, है ना। ये एक ट्रिक है कि x का पहला वैल्यू मिलने के बाद बाकी दो हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे? ये पहले वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करके लिखो या पहले वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ सबट्रैक्ट करके लिखो, हैं। पहले वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ सबट्रैक्ट करो, 3 माइनस 7 करना है, मैं बोल रहा हूँ 7 माइनस 3 नहीं, 3 माइनस 7 करना है, पहले वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर। मैंने तो ऐड कर दिया है, 3 + 7 10 आ गया है। अब x का वैल्यू 10 लो, 5 10s are 50, 50 minus 50 0, 0 upon anything 0, 0 upon anything 0, तो ये 10, 0 आ जाएगा। टेबल 1 हो गया सॉल्व। टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर से वही घिसा पिटा काम, x y। अब सोचो x का पहला वैल्यू फटाफट से ढंग से बढ़िया तरीके से, x के जगह पे मान लो मैंने 1 रखा, तो 7 × 1 = 7, 46 - 7 करोगे 39/5, डिवाइड तो होगा नहीं। x के जगह पे 2 रखो, 7 2s are 14, 46 में से 14 माइनस करोगे तो कुछ 32 आ जाएगा, जो कि फिर से डिवाइड नहीं होगा, राइट। x के जगह पे 3 रखोगे, 7 3s are 21, 46 में से 21 माइनस करो, देखो ये 46 है, उसमें से 21 माइनस करो, 25 हो जाएगा, है ना। और 25 और 5 तो डिविजिबल भी है। x के जगह पे मैंने क्या बोला रखने के लिए? 3 बोला, 7 3s are 21, तो 46 - 21 करोगे तो 25 बचेगा ऊपर, 25/5 कैंसिल करोगे तो y का आंसर कितना मिलेगा? 5। ये सब मन में करने आना चाहिए ना बाबा, अभी कि एक एक सॉल्व करके दिखाओ ऐसे छोटे बच्चों की तरह, ये मन में होना चाहिए। अभी 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्लास में कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी किए थे ऐसे टाइप के, राइट। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को ट्रिक, अगर पहला x का आंसर मिल गया और डिनोमिनेटर है तो x का आंसर और डिनोमिनेटर ऐड करके दूसरा लिखो, या x का आंसर और डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करके लिखो। मैं ऐड करके लिखता हूँ, 3 प्लस डिनोमिनेटर 5, 3 + 5 इस अगला आंसर x का 8 पे मिल जाएगा। अगर x की जगह पे तुम लोग 8 रखोगे, x की जगह पे तुम लोग 8 रखोगे तो 7 8 जा होता है 56। कितना होता है? 56। तो 46 - 56, 46 - 56 आता है -10, -10/5 इज -2, तो y का आंसर कितना मिल रहा है? -2, है ना। तो ये 8, -2। अब कुछ स्कूल्स में बोलते हैं नेगेटिव कैसे ले रहे हो y तो कॉस्ट है, कुछ नहीं। सोल्यूशन जो अपने को मिलेगा ना वो कंडीशंस के हिसाब से ही मिलता है, नेगेटिव लो नहीं लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे टेबल में, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आउटपुट जो फाइनल होने वाला है वो अपने को कंडीशंस के हिसाब से बराबर का ही आता है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो नेगेटिव लो नहीं लो ये सब फंडे में पढ़ो मत, है ना। तो मैंने जितना हो सकता है पॉजिटिव ही रखा है, लेकिन एक आध अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बनाते हैं ग्राफ। ये है x जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये है y, तो बनाते हैं x को 1 2 3 4 5, मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिठाना है, 7 8 9, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 10, ये x यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से मुझे 10 यहाँ पे मेरे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लिख दो, -1 -2 -3। तुम लोग ग्राफ में यार मतलब एकदम एग्जैक्ट करो, मैं तो अप्रोक्सीमेटली बिठा रहा हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, है ना। फिर बनाते हैं y को, y क्या है
1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो लिखने के बाद अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला है 3 5, पहला क्या है 3 5, x3 y 5, x पे 3 y पे 5, तो ये 3 और 5 के बीच में अपना आएगा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा है 10 0, x 10 है y तो है ही नहीं, क्योंकि x 10 है और y है ही नहीं तो x एक्सिस पे ही आएगा ना ये। तो पहला कुछ इस तरीके का लाइन बनेगा। तुम लोगों को क्या क्या इस्तेमाल करना है, ग्राफ, पेपर, स्केल, पेंसिल, दिमाग, है ना, सारी चीज़ें यूज़ करनी है। पहला लाइन बन गया, उसके आगे पीछे इक्वेशन लिख दो जो है फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला क्या है 3 5 है, फिर से x3 y 5 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है ना, मतलब मुझे आंसर मिल चुका है 8 - 2 x 8 y -2। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, x 8 y -2, 8 और -2 मतलब अपना पॉइंट यहाँ पे होगा। एक पॉइंट तो ये था, एक पॉइंट तो ये था, तो इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन पास करनी है अच्छे से, है ना। अब तुम लोग को प्रॉपरली पास करनी है। तो इस तरीके से दो लाइन बन गए, दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए कि नहीं। तो ये अपना सोल्यूशन है, इसको नाम दे दो a। x3 था y 5 था ना, 3, 5। तो यहाँ पे भी लिखना है बोथ लाइन्स इंटरसेक्टेड पॉइंट a लिखना। देयरफॉर सोल्यूशन इज a 3, 5। ये x है, ये y है ना। x मतलब क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y था। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5, ऐसे नीचे लिख देना 3 रुपीज़ 5 रुपीज़। इस तरीके से हम लोगों ने ढूंढा। ऊपर स्केल लिखना भूलो मत, स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर = 1 रुपये, है ना, यही हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया है ग्राफ, जहाँ पे इंटरसेक्शन मिलता है दोनों का, वो होता है अपना सोल्यूशन। बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से तुम लोग सब लोग नोट कर लो। आई होप ये समझा होगा सबको अब किस तरीके से करते हैं। दो इक्वेशंस बनाने हैं, दोनों इक्वेशंस y में होने चाहिए, अच्छे से दो टेबल्स बनाने हैं, ढंग से प्लॉट करने हैं। जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट अपने को ग्राफ का सोल्यूशन देगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका जो x होगा, उसका जो y होगा, वो अपना ये x और y का सोल्यूशन होगा। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है ना। सबको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ये। बाकी ग्राफ तो तुम लोग एग्जैक्टली बनाओगे, ये तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बनाया है। एग्जैक्टली तुम लोग बनाओगे अपने नोटबुक, इसमें ग्राफ बुक में स्केल और पेंसिल की मदद से। तो आई होप ये फर्स्ट रोमन नंबर सबको समझ में आया है। स्क्रीन पॉज करके और जाते जाते अगर मैं एक ट्रिक बताते हुए जाऊं तो वो सही रहेगा। इसके पहले जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसमें ये जो था ये फर्स्ट ओरिजिनल इक्वेशन था, जिसको बाद में मैंने मॉडिफाई करा था वाई में ग्राफ के लिए। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन था, राइट। ऐसे दो ओरिजिनल इक्वेशन थे। तो अगर तुम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि तुम लोगों ने जो ग्राफ से आंसर ढूंढा है वो सही है या नहीं है, जैसे मैंने जो आंसर ढूंढा था अभी ग्राफ का, वो था 3,5, राइट। 3,5 पे इंटरसेक्ट हुआ, तो अपना x 3 था, y 5 था। तो तुम लोगों को अगर वेरीफाई करना है कि तुम्हारा आंसर सही है नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो x और y के वैल्यू ग्राफ से मिले हैं वो LHS में पुट कर दो। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके LHS में पुट कर दो। पुट करने के बाद अगर आंसर 50 आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू 50 है ना, इक्वल टू जो भी होगा RHS में वो आंसर आना चाहिए। अगर x और y का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो RHS में जो भी है वो आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करो, y की जगह पे 5 पुट करो, तो x की जगह पे 3 पुट करोगे तो 5 3 सा 15 हो जाएगा। y की जगह पे 5 पुट करोगे, 7 5 सा 35 हो जाएगा। ऐड करोगे तो 50 हो रहा है, जो कि बिल्कुल RHS के बराबर है। अगर ऐसा हो रहा है, x और y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद RHS बन रहा है, तुम लोगों ने जो ग्राफ से आंसर ढूंढा है वो एग्जैक्टली मतलब एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो इस तरीके से तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुम लोगों ने जो आंसर ढूंढा है वो सही है या नहीं है। कोई भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में x और y के वैल्यूज पुट कर दो, वो RHS के बराबर आने चाहिए। अगर आ रहे हैं, बेहद करेक्ट करा है तुम लोगों ने, नहीं आ रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे बस बताना था, इसलिए मैं बता दिया हूँ। मिलते हैं कल आगे वाले क्वेश्चन से।